Hello everyone, welcome to the class 6 chapter 6 of real estate lead generation course। और आज हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग फॉर एड्स आप कैसे कर सकते हो। इस प्रोसेस के लिए हम टूल यूज कर रहे हैं कैनवा। और कैनवा एक्चुअल में है क्या, ये बेसिकली एक ऐसा ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जिसकी मदद से आप इस तरीके के पोस्टर्स अपने रियल एस्टेट बिजनेस के लिए, मार्केटिंग पर्पस के लिए, ऑफर्स प्रेजेंटेशन के लिए, बैनर्स, बोर्ड्स के लिए, विजिटिंग कार्ड्स के लिए और भी बहुत चीज़ें जो ग्राफिक्स में होती हैं, बहुत ही इजी तरीके से अपने लिए आप बना सकते हो इस तरीके के बोर्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैनवा आपको लॉगिन कहाँ से करना है। देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि पोस्टर्स बनाने के क्या तरीके होते हैं, किस तरीके से हमें हेडलाइन और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कैनवा लॉगिन कहाँ से करना। सबसे पहले आप जाएंगे, चाहे आप ये फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप ये लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं, आपको सिंपल से डालना है कैनवा एंड कैनवा को आपको लॉगिन करना है। सबसे पहला जो प्रोफाइल आ जाएगा इस पर आप क्लिक करेंगे एंड क्योंकि मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, मगर आपके में लॉगिन करने को बोलेगा तो आप सिंपली लॉगिन करके अपने गूगल आईडी डालिए, गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए एंड वो इस तरीके का आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि लॉगिन करने के बाद क्या है। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली रियल एस्टेट पोस्टर यहाँ पे टाइप करना है और योर डिजाइन नहीं करना क्योंकि अभी आपने डिजाइन बनाई नहीं है, तो आपको करना है टेम्पलेट्स पे क्लिक। सेम डैशबोर्ड आपको फोन में भी मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट पोस्टर या सिर्फ रियल एस्टेट टेम्पलेट्स पे आपको क्लिक करना है, तो आपको रियल एस्टेट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ कीवर्ड्स किसी और चीज सिमिलर होते हैं, तो जैसे पोस्टर की जगह मैरिज वाले क्लिप्स दिखाने लगा था, बट ग्लिच होता है कभी कभी, तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको रियल एस्टेट के ग्राफिक्स मिल जाएंगे काफी सारे। मुझे ये पसंद है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, ये अच्छा लग रहा है देखने में, काफी डिसेंट सा। ऐसे प्लॉट्स एंड लैंड और फ्लैट्स, होम्स सबके लिए अवेलेबल होंगे। अगर आप देखो तो आपको काफी चीजों की वैरायटी मिल जाएगी। अब आपको इसे खोलना है और ये एक रियल एस्टेट ग्राफिक टेम्पलेट है जो कि बना बनाया ग्राफिक है, जिसमें आप कुछ चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग एक बहुत सुंदर सा पोस्टर बना सकते हैं। अच्छा, इसमें आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ग्राफिक की सिखाना चाहूंगी जो आपको दिमाग में ध्यान रखनी होगी किसी भी ग्राफिक क्रिएशन को लेके। तो हम अपने पीडीएफ की तरफ आ जाते हैं, जो पीडीएफ मैं आप लोग को भी प्रोवाइड करूंगी। सो बेसिकली इस तरीके के पोस्टर, जैसे आप अगर रियल एस्टेट में हो तो आपको इस तरीके के पोस्टर्स की जानकारी होगी कि ये पूरा मैप होता है प्लॉट्स इनका। अब जो ग्राफिक बनाते हैं उसमें हम 2-3 चीजें ध्यान रखते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जो भी हम ग्राफिक बनाते हैं उसमें हेडर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिकॉज जब भी कोई फोन, अगर आप हो, आप फोन चला रहे हो, आप फोन में सबसे पहले देखोगे तो आप सबसे पहले आपकी नजर जाती है हेडर में, जो सब टॉप हेडलाइन रहती है इस जगह पे। देन फिर हमारी नजर जाती है बीच में एंड देन सबसे आखिरी में फुटर पे जाती है। तो ये जो एक ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, क्योंकि आज के टाइम पे सब डिजिटल हो गया है, तो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है वो टॉप से लेके बॉटम तक होता है। तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट से लेकर बाकी की जानकारी को लेकर डिटेल्स इस तरीके से मेंशन करी जाती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होगी, हेडर, कि हमने क्या हेडलाइन डाल रखी है, कौन से ऑफर डाल रखे हैं, या कोई ऐसी चीज जिसको देख के इंसान फोन चलाते हुए रुक जाए, स्क्रॉल करते हुए रुक जाए। तो हेडलाइन हमें सबसे टॉप पे डालनी होती है। देन हमें डालना होता है बॉडी। बॉडी मीन्स होता है कि जो आपके प्लॉट से रिलेटेड जानकारी है, कि आपने एंट्रेंस दे रखा है, गार्ड रूम दे रखा है, गेटेड टाउनशिप है, टेम्पल है, 24/7 सीसीटीवी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, जो भी एडिशनल चीजें आपने दे रखी हैं वो बॉडी में आ जाता है, जिससे इंसान को पता चले या जो भी कस्टमर आपका होने वाला है उसको आइडिया लग जाए कि अच्छा इन लोगों ने ये चीजें प्रोवाइड करी। फिर हम यहाँ पे इस जगह पे ऑफर्स वगैरह भी लगाते हैं, बिकॉज टॉप वाली चीज में ही ऑफर्स लगाए जाते हैं। देन फुटर लगता है, कॉल टू एक्शंस लगता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगता है। कॉल टू एक्शंस मीन्स कि जैसे आप उसमें कुछ एडिशनल प्रोवाइड कर, लाइक इजी फाइनेंस, बैंक फाइनेंस अवेलेबल एंड ऑल ऑफर्स हो गए,
तो वो इस सेक्शन में लगाए जाते हैं मोस्टली। अब जैसे यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, ये हाईलाइट हो रहा है, फुटर नीचे लगा हुआ है कि आपने लोगो लगा रखा है और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल रखे हैं, तो ये एक डिसेंट बॉडी होती है किसी ग्राफिक की। अब हम इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कोई हेडलाइन, अब ये ग्राफिक है, तो ये बेसिकली आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जा रही है? कम दामों में प्लॉट उपलब्ध, देन ईएमआई सुविधा उपलब्ध। तो ये चीजें ऐसे डाली गई हैं कि आपकी नजर सबसे पहले उसी जगह पे जाएगी। तो सबसे पहले हमें हेडलाइन डालनी है, देन सब हेडलाइन डालनी है। सब हेडलाइन मतलब एक हेडलाइन जो छोटी और बड़ी होती है, साइज में छोटी है, टेक्स्ट में छोटी और साइज में बड़ी होती है। सब हेडलाइन मतलब उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। साइट नेम, हर अगर आप उस इंडस्ट्री में, तो आपको पता होगा साइट नेम भी होता है, तो वो मेंशन करना है। देन ऑफर या कैची लाइन की ईएमआई उपलब्ध है या कोई 50% ऑफर चल रहा है। प्लॉट लैंड की डिटेल डालनी है, एड्रेस डालना है, वेबसाइट वगैरह अगर आपकी है तो आपको वो मेंशन करनी है। इस एरिया में आपको मैप लगाना है ताकि कस्टमर को आइडिया लग सके कि आपके पास कितनी क्या कैसी जगह आप दे रहे हैं। हमेशा कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड रखना है। अगर ऊपर का डिटेल लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क रहेगा, और अगर ऊपर का डिटेल डार्क है तो बैकग्राउंड डार्क रहेगा, ठीक है। और अगर ऊपर वाला डार्क है तो बैकग्राउंड लाइट रहेगा, ताकि वो विजिबल हो। ये नहीं कि आपने बैकग्राउंड व्हाइट कर दिया और टेक्स्ट को भी व्हाइट कर दिया, तो फिर वो मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट बैकग्राउंड रखिए, तो उसके अपोजिट वो आप चीजें लगाइए। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लगाइए और कोशिश करिए कि वो बड़ा हो। अच्छा, ग्राफिक क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीजें कलेक्ट करके रखनी है। मतलब आपको अपने डायरी पेन में कुछ चीजें लिख के रखनी है, जैसे लैंड एरिया, एड्रेस जो भी उसका है, कितने स्क्वायर फीट का है, लैंडमार्क्स क्या है उधर के, फेमस जगह कौन सी हैं, कि मतलब वो कस्टमर अट्रैक्ट होगी, अच्छा इस एरिया के पास ये चीजें भी अवेलेबल हैं, साइट के पास ये मतलब चीजें मिल रही हैं हमें। अप्रोक्सीमेट रेट क्या है, आपको पूरा रेट नहीं खोलना है, आपको अप्रोक्सीमेट खोलना है। स्टार्टिंग प्राइस लिखना है हमेशा से। अगर आपके पास काफी वैरायटी ऑफ प्राइसेस हैं, छोटे प्लॉट से बड़े प्लॉट से लेके, तो आप हमेशा छोटे प्लॉट का प्राइस लिखना है, और उसमें लिखना है स्टार्टिंग एट रुपीज दिस, ठीक है। नेम ऑफ द प्लॉट लिखना है, फ्लैट जो भी, सोसाइटी जो भी आपने उसका नेम रखा हुआ है, और जो भी चीजें साइट में इंक्लूडेड है, जिसके बारे में मैंने बॉडी के बारे में बात करी थी। देन आपको इमेजेस और साइट मैप ये सब सेव करके रखना है। कोई भी ग्राफिक बनाने से पहले ये सब चीजें आपको सेव करके रखनी है। हाईलाइट पॉइंट्स आपको एक जगह लिख के रखने हैं। ऑफर्स आपको प्रॉपर डिसाइड करके रखने हैं कि क्या आप ऑफर्स मेंशन करोगे, और जितनी भी इंफॉर्मेशन प्लॉट सेलिंग से रिलेटेड है सब लिख के रखनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के रखने हैं। अब आपको ग्राफिक बनाना है। अच्छा, ग्राफिक बनाते समय आप इस चीज का ध्यान रखिए, जो मैंने कॉन्ट्रास्ट की बात करी थी, तो मेरा मतलब सिर्फ यही था कि आप इन दोनों ग्राफिक्स को देखो, आपको क्लैरिटी और समझ किस में जल्दी आ रहा है। हमें हमेशा ग्राफिक ऐसा बनाना चाहिए जो देखने वाली पब्लिक है उसको अट्रैक्ट करे, वो समझ पाए। अब इस वाले ग्राफिक में आप देखिए, जो राइट साइड है, आपको काफी चीजें मिक्स्ड और घुसी हुई लग रही हैं, काफी मेस्ड अप है। इसमें काफी चीजें, अब अगर वो इंसान सेकंड्स के लिए स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम, हम ये नहीं कि हम हर ग्राफिक देखते हैं, इंसान स्क्रॉल करता है। अगर आपका एड वो मिस हो गया, इंसान को नहीं समझ में आया, कहता है अरे क्या लिखा है, स्क्रॉल कर दिया। लेकिन आपको ऐसा ग्राफिक बनाना है जो देख के इंसान रुके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि एक एक चीज क्लियर हो और बहुत ज्यादा भरा हुआ ना हो, मेन मेन पॉइंट्स हो जो देख के इंसान रुके। आप खुद ऐसे सोचो कि आप क्या चीज देख के रुकोगे, तो उस तरीके से ग्राफिक बनाओ। सिंपल एंड डिसेंट, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेन पॉइंट्स लिखिए। अब हम लोग आते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की ओर, जो कि कैनवा में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लगभग 20,000 से ज्यादा टेम्पलेट्स हैं कैनवा में। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट नहीं है बट आपको प्रमोशन करना है, तो इन बेसिक टेम्पलेट्स की मदद से आप अपने लिए ग्राफिक बना सकते हो। तो अब हम जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करने, तो हम चलते हैं कैनवा की ओर। अब हमने जैसे कैनवा में ग्राफिक सेलेक्ट किया था, मान लीजिए आपका सबसे पहले तो मैं थोड़ा डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको मेस्ड अप ना लगे। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजाइन का पैनल है। डिजाइन के पैनल में क्या होता है कि आप रियल एस्टेट डालोगे, रियल एस्टेट, तो यहाँ पे आपको खूब सारे रियल एस्टेट इंस्टाग्राम पोस्ट मिल जाएंगे, बैनर्स मिल जाएंगे, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ के, ठीक है। अब कैनवा में इस तरफ डालोगे
रियल एस्टेट बैनर्स। तो आपको यहाँ पे काफी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी बैनर्स की, जो कि बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह से काफी डिफरेंट टाइप के साइजेस मिल जाएंगे। तो मतलब आप कुछ भी साइज आप उठा सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि सिंपल, जैसे आपने कोई टेम्पलेट फिक्स कर लिया, आपने रियल एस्टेट चुना और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आपने चूज कर लिया। मान लीजिए आपने ये वाला चूज किया, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तुरंत वो टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा। दूसरे पेज, अगर 2-3 टेम्पलेट बनाने हैं तो यहाँ पे ऐड पेज करिए और दूसरा टेम्पलेट पुट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको सेव कर लेंगे। अब हमें इसको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपनी डिटेल्स डालनी है जो आपने डाल के रखी है। मान लीजिए आपके, हमने क्या कहा, अपने जो आपका प्लॉट या जो भी साइट है उसका नेम क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम डालेंगे बेस्ट प्लॉट्स अवेलेबल इन अवेलेबल। मान लीजिए वृंदावन सोसाइटी है, वृंदावन सोसाइटी, ठीक है। अब ये शॉर्ट हो गया। इसके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले बैक करेंगे हम, अवेलेबल कभी कभी ऐसे ग्लिचेस हो जाते हैं कैनवा में, कोई दिक्कत नहीं, वो दोबारा से टेम्पलेट आप डालिए, रिप्लेस करंट पेज। अच्छा, अब क्या है कि अगर हम इसको बैक करेंगे तो फिर वैसे हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली करेंगे वृंदावन सोसाइटी। वो जब आप एप्लीकेशन यूज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या चीज क्लिक करनी है, क्या चीज नहीं क्लिक करनी है। अब इसको कैपिटल कर देंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे। इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। इसको मिडिल में कर देंगे। अगर आप इसको पकड़ के खिसका नहीं पा रहे हैं, माउस की मदद से आप इसको मूव करा सकते हैं। तो आप यहाँ पोजीशन में जाके इसको सेंटर कर सकते हैं, तो मिडिल में हो जाएगा। अब ये वाला एरिया हमें शॉर्ट में करना है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करके इसको शॉर्ट कर देंगे और कैप्स लॉक हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ऊपर लिख देंगे वेलकम टू वृंदावन सोसाइटी, और ऊपर की लाइन में स्पेसेस दे देंगे। ये हमारा हेडलाइन हो गया। इसके अकॉर्डिंग अब काफी चीजें कर सकते हैं। इसको बड़ा कर देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें मेन अपना नेम हाईलाइट करना है। अगर आपने कुछ लोगो बना रखा है, जैसे मान लीजिए रियल एस्टेट, आप अपना कोई लोगो बना सकते हैं। मान लीजिए ये है, ठीक है। मैं आपको लोगो बनाना बता दूंगी, ये मैं बता ही देती हूँ। जैसे आप लोगो कोई बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। कैनवा पे आप डालेंगे लोगो, या आप डालेंगे रियल एस्टेट लोगो, ठीक है। अब इसमें टेम्पलेट्स में आप रियल एस्टेट लोगो सर्च करेंगे और यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ लोगो मिल जाएंगे। अब इनमें से आप कोई एक पिक करेंगे। मान लीजिए हमने ये वाला पिक किया, ये रियल एस्टेट लोगो अच्छा लग रहा है देखने में, हमने किया। मान लीजिए आपके बिजनेस का नाम या सोसाइटी का नाम या जो भी है, मान लीजिए वृंदावन सोसाइटी, या जो भी आपका नाम हो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, वृंदावन रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है। हमें इसको स्ट्रेच कर देना है, ये एक लाइन में आ जाएगा। अगर कभी कभी आपके टेक्स्ट नीचे चले जाते हैं तो उसको एक लाइन में कर सकते हैं, बस आपको चीजें क्लिक करनी होगी। इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लोगो। अब इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, सिंपली डाउनलोड।
PNG फॉर्मेट, ये हमारा रियल एस्टेट लोगो डाउनलोड हो गया। अब हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं कि या तो हम यहाँ लोगो लगाने के लिए अपलोड्स पे क्लिक करें, देन फिर हम यहाँ पे जो हमने लोगो डाउनलोड किया है उसको अपलोड करें और इसको लोगो लगाएं। बट इसका बीजी नहीं रिमूव है क्योंकि मेरे पास पेड कैनवा है, तो मैं बीजी रिमूव कर सकती हूँ ऐसे करके। मगर आपके पास पेड नहीं है तो आप कैसे करोगे? इसके लिए हम लोग जाएंगे बीजी रिमूवर, ठीक है, रिमूव बीजी में जाएंगे, देन हम यहाँ पे अपलोड करेंगे इमेज अपनी रियल एस्टेट लोगो की, और हम अपना लोगो को अपलोड करके डाउनलोड कर लेंगे। इसका बीजी रिमूव हो चुका है और डाउनलोड कर लेंगे हम। इसको हम रियल एस्टेट लोगो बीजी रिमूव्ड नाम से सेव कर लेंगे ताकि हमें याद रहे बाद में। अब अगर हम ऐसे करेंगे बीजी रिमूव मतलब होता है कि उसका बैकग्राउंड जा चुका है, तो आप कहीं पे भी उसको लगा सकते हो। तो अब हम लोग बीजी रिमूव वाले को अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया हमने और देखिए बीजी रिमूव वाला ये है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर रख दिया। अब हम इसको किसी भी कलर में कर सकते हैं। तो ये हमारा लोगो हो गया। अगर आप लाइट कलर में करना चाहो तो उसको लाइट कलर में कर सकते हो। यहाँ पे आप इसके कलर सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, जो भी कलर करने हैं आप उस कलर में डाउनलोड कर सकते हो और पीएनजी रिमूव करके करना। या फिर अगर इसको आप डाउनलोड कर रहे हो तो डाउनलोड करते टाइम यहाँ पे पीएनजी में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दोगे तो भी बीजी रिमूव होके हो जाएगा। ये दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो आप डाउनलोड करके रिमूव बीजी से कर लो, अगर और फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे आपने यहाँ पे व्हाइट में करा है और इसको आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके रिमूव करके डाउनलोड किया है पीएनजी फॉर्मेट में, तो भी इसका बीजी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लोगो लगा देंगे। अभी मेरे को कलर ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मेरा पेड टूल है, शायद आपके में भी बाद में आ जाए। अभी फिलहाल मैं ऐड कर देती हूँ। हाँ, इसमें नहीं हो रहा है तो वो आप बीजी रिमूव करके करिएगा तो हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इसमें दूसरे कलर ऑप्शन चूज कर लेती हूँ। ये पेड टूल्स में होता है जो पेड कर रखे हैं, तो मैंने अभी शॉर्टकट से इसका लोगो चेंज कर दिया। अब आपका ये लोगो हो गया। लोगो आपको एक टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम लगा सकते हैं। हमने नेम डाल दिया। डिस्काउंट अवेलेबल, मान लीजिए हमारा डिस्काउंट है 50% ऑफ ज्यादा हो गया, एक 20% ऑफ फॉर 20 ऑन प्राइस। ठीक है, 20% ऑफ ऑन प्राइस लिख दिया हमने। मान लीजिए हमारी 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लैक्स में है, 20 लैक्स। अब जैसे ये बड़ा हो गया है तो इसको आप इसको ऐसे छोटा कर सकते हैं। प्राइस 20 लैक्स हो गया हमारा। अच्छा, किसी चीज को मूव करना है तो इसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। कुछ चीज खराब हो गई तो सीधे बैक वाले बटन को दबाएं, सिंपली आ जाएगा। तो 20 लैक्स 3 BHK 2 BHK 4 BHK जो भी है आपका वो मेंशन कर दीजिए। 2 3 4 BHK इसको भी स्ट्रेच कर दीजिए तो एक लाइन में आ जाएगा। अगर आपको छोटी स्क्रीन लग रही है तो फोन से ऐसे मतलब आप माउस बोर्ड पे जूम करें, या फोन में चला रहे हैं तो फोन में भी 2 फिंगर्स को यूज करके जूम कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट आप अपना डाल दीजिए, वेबसाइट है तो डालिए, अदरवाइज हटा दीजिए। ठीक है, कॉन्टैक्ट अगर 2 नंबर है तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी आपका नंबर हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हैं। अगर ऑफर अवेलेबल है तो यहाँ एलिमेंट्स में जाके आप ऑफर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफ स्पेशल ऑफर बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी।
जिनमें ये प्रो वाला साइन लगा होगा वो पेड होंगी, जो फ्री वाले होंगे उनमें, जिनमें नहीं लगा होगा वो फ्री होंगी। तो आप यहाँ पे जाके फ्री सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे लाइंस होती हैं, इसमें सेलेक्ट कर लेना, ओनली फ्री वाला आपके पास आएगा, ठीक है। तो आप इसमें स्पेशल ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, ये मतलब पैचेस हैं, इनके ऊपर आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये हमने पैच लिया, इसको हमने यहाँ लगाया और यहाँ पे हमने लिख दिया कि यहाँ पे टेक्स्ट लिया हमने, हेडलाइन उठाई। जैसे इस टेम्पलेट में आपको सब कुछ ऑलरेडी लगा मिला होगा, लेकिन अगर आप बेसिक से बनाना चाह रहे हो तो आपको ये एलिमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको स्क्वायर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स मिल जाएंगे, आपको होम मिल जाएगा, होम आप देख रहे हो घर जो ये ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको ग्रास मिल जाएगी, मतलब आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, सीनरी मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको काफी सारी सीनरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, मतलब डिफरेंट साइज का टेक्स्ट आप ले सकते हो। यहीं से मैंने टेक्स्ट लिया हेडिंग का, तो अब यहाँ पे हम डालेंगे कि इसमें रजिस्ट्री प्राइस, फ्री रजिस्ट्री लिख दिया हमने। जैसे मैंने रियल एस्टेट के कुछ ग्राफिक बनाए जिसमें क्लाइंट्स कहते हैं कि फ्री रजिस्ट्री डाल दो, है ना, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है, तो फ्री रजिस्ट्री डाल दिया आपने यहाँ पे ऐसे करके, उसको छोटा सा कर दिया। जैसे फ्री को बड़ा करना है क्योंकि टेक्स्ट अलाइन नहीं हो रहा, तो उसको हमने एंटर किया, फ्री को सेलेक्ट किया खाली और फ्री को बड़ा कर दिया। रजिस्ट्री को हमें छोटा करना है तो इसको ऊपर किया, नीचे किया, एंटर करेंगे तभी रजिस्ट्री पे नहीं जाएगा। अगर एक साथ लिखा है तो दोनों स्मॉल होंगे, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्री पे फ्री के आगे सेलेक्ट करके और एंटर कर दिया तो फिर दोनों का साइज नहीं कम होगा, एक का ही साइज कम होगा। ये फ्री रजिस्ट्री हमने डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस तरीके से हमारा पूरा ग्राफिक बन चुका है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा फ्री रजिस्ट्री वाला एडजस्ट हो गया है। यहाँ मैंने छोटा सा मैप एडजस्ट करके लगा दिया और पूरा जो सेक्शन था इसको ऐसे स्ट्रेच करके पकड़ के मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके खसका दिया है, ठीक है। इसको हम सिर्फ इतना पोर्शन खिसका दिया मैंने। तो ये हमारा ग्राफिक डन हो गया है। अब इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करते टाइम आपको ध्यान देना है कि पेज 1, ये पेज नंबर 1 पे है, बाकी के नीचे 2-3 पेजेस हैं, बट हमारा ग्राफिक पेज नंबर 1 पे है। ये क्यों जरूरी होता है? जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा पेज डाउनलोड करना है। तो करंट पेज लिख के आता है, आप इसे सेलेक्ट भी कर सकते हो ऊपर नीचे करके। हमने पेज नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया है, हमें पीएनजी फाइल डाउनलोड करनी है और इसलिए हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा ग्राफिक डाउनलोड हो रहा है। ग्राफिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी हाई क्वालिटी फाइल है, इस पे डिपेंड करता है कि नेट की स्पीड क्या है और बाकी सब चीजों पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी या देर में डाउनलोड होगा आपका ग्राफिक। तो हमने ग्राफिक 1 डाउनलोड कर लिया है। अभी हमारा ग्राफिक डाउनलोड हो चुका है, हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये हमारा ग्राफिक, पहला ग्राफिक बन चुका है। तो इस तरीके से आप अपने लिए ग्राफिक बना सकते हो और बहुत ही अच्छी चीज है कि आप ये खुद मैनेज कर सकते हो, आपके पास टेम्पलेट्स हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। मार्केट में इतना कंपटीशन है और आपका बिजनेस जो आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और सोशल मीडिया पे सब चीज एक तरीके से, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और ये सब चीजें एक तरीके से आपकी दुकान है। जैसे आपकी ऑफलाइन दुकान होती है या ऑफिसेज होते हैं, वैसे ऑनलाइन प्रोफाइल्स आपकी दुकान है एक तरीके से। और जो भी कस्टमर आएंगे वो सबसे पहले उसी को देखेंगे। तो आपका सोशल मीडिया अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, ताकि जो भी मतलब कस्टमर देखे तो उसकी पहली नजर में वो इम्प्रेस हो। आप जैसे शॉप होती है तो आप उसको अच्छे से सजाते हो क्योंकि कस्टमर का फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसी तरीके से ये ग्राफिक आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज इस पे आप एड रन करोगे, कस्टमर देखेंगे तभी तो कन्वर्ट होंगे ना। तो इसको अगर आप अच्छे से बनाओगे
तो एक तरीके से पहला इंप्रेशन आपका अच्छा रहेगा, और ये आप तक पहुंचने के लिए ये पहला जरिया है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से बनाना होता है। और उसके बाद हमने इसको डाउन, ये पूरी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में इंडियन डिजिटल एकेडमी के रिसोर्सेज सेक्शन में मैं आप डाल दूंगी, तो ये पीडीएफ वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। प्लस जो भी एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स हैं, लाइक मैं 50+ टेम्पलेट्स रियल एस्टेट से रिलेटेड जो बेस्ट होंगे डिफरेंट साइजेस में, वो भी मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो उधर आप एप्लीकेशन से जाके उसको एक्सेस कर सकते हो, तो वो आपको इजी रहेगा। ठीक है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो, और अच्छे से आप ग्राफिक्स बनाइए और हमारे कम्युनिटी के साथ शेयर करिए, वी लव टू सी देम। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे एप्लीकेशन के चैट सेक्शन से हमें मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, या फिर आपको नंबर प्रोवाइड करा जाएगा जब आप हमारा कोर्स लेंगे, तो उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं। सो हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।